रवि अब भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके माँ बाप शहर से आ चुके थे, पर उनका बेटा अब वैसा नहीं रहा। उसकी आंखें हर वक्त एक ही जगह टिके रहती, होंठ कांपते रहते और रात में वह चीख चीख कर उठता। बुजुर्गों ने कहा, अब इसे साधु बाबा के पास ले जाओ, जो काली पहाड़ी के पास रहते हैं। प्रवेश बाबा श्यामनाथ। बाबा श्यामनाथ एक तांत्रिक थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो आत्माओं से बात कर सकते हैं। रवि को वहां ले जाया गया। बाबा ने उसकी आंखों में झांका और कहा, ये लड़का नीम वाली आत्मा के संपर्क में आ चुका है। वो अब इसके साथ बंध गई है। उसे जो चाहिए वो अभी पूरा नहीं हुआ। रवि धीरे से बुदबुदाया। उसने कहा था, हर 10 साल में एक आत्मा। बाबा ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ते हुए एक तांबे की थाली में तेल डाला। उसमें नीम का पेड़ उभर आया और उस पेड़ के नीचे वो औरत खड़ी थी। उसकी आंखें इस बार सीधे बाबा की आंखों में थी। तेल से धुआं उठा। बाबा कांपने लगे और बोले, वो अब इस लड़के को नहीं छोड़ेगी जब तक उसकी अधूरी कहानी पूरी ना हो जाए। रहस्य खुलता है। गांव की पुरानी किताबों और किस्सों में ढूंढने पर पता चला, 50 साल पहले शांति नाम की विधवा औरत पर डायन होने का आरोप लगा। गांव वालों ने उसे जिंदा नीम से लटका दिया। वो निर्दोष थी, पर मरने से पहले उसने शपथ ली थी, हर 10 साल में मैं तुम्हारे जैसे किसी को लूंगी जब तक मेरा बदला पूरा न हो। रवि वही पहला लड़का नहीं था जिसने उसका मजाक उड़ाया। वो रघु नाम का लड़का था जो 50 साल पहले उसकी मौत का कारण बना। और अब रवि के शरीर में शांति की आत्मा बोलने लगी थी। एक रात रवि ने अचानक बोलना शुरू किया, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी, औरत की थी। मैं वापस आ गई हूँ। उसके आसपास की चीजें उड़ने लगी। कमरे की दीवारों पर दरारें आ गईं। बाबा ने तुरंत नीम की पत्तियों से बना धागा उसके गले में डाला। तभी रवि बेहोश होकर गिर गया। बाबा बोले, अब एक ही रास्ता है। नीम के पेड़ की जड़ में जहां उसका शरीर दबाया गया था, वहां जाकर उसकी आत्मा को शांति दी जाए, वरना रवि हमेशा के लिए उसका बंधक बन जाएगा। अगला भाग। पार्ट 3, अंतिम मोक्ष या नया श्राप। बाबा, रवि और गांव के लड़के एक रात नीम के पेड़ के नीचे खुदाई करने निकलते हैं। लेकिन जमीन के नीचे क्या छिपा है, ये किसी ने नहीं सोचा।